हे एवरीवन, मैं सुमोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 का चैप्टर 3 क्लेवर तेनाली रामन। तो अब इस चैप्टर का मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग के जो मतलब एंशियंट जो स्टोरी होते थे उसमें राजा प्रजा ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते थे, तो बस उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो ये स्टोरी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक राजा रहते हैं जिनका नाम है राजा वर्मा। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में इसको रीड कर लूँगी और फिर इसका मैं हिंदी में आपको बताऊँगी एक्सप्लेन करके। राजा वर्मा वॉज द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट इन Krishnadevarai's court. The king loved his paintings. He was so pleased with Rajavarma that he wanted to reward him. राजा वर्मा बहुत फेमस आर्टिस्ट थे कृष्ण देव राय के कोर्ट में। कोर्ट मतलब दरबार। द किंग लव्ड हिज पेंटिंग्स, और जो राजा थे वो राजा वर्मा के जो पेंटिंग थे उन्हें बहुत पसंद करते थे और वो चाहते थे कि राजा वर्मा को कुछ रिवार्ड दे, इसके बदले में उन्हें कुछ दे, क्योंकि उनकी पेंटिंग उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे द किंग सडनली सेड टू हिम आस्क फॉर एनीथिंग एंड इट विल बी योर्स। तो राजा इनके पेंटिंग से इतना ही खुश थे कि उन्होंने एक दिन बोला कि मतलब एक दिन अचानक ही बोला कि अगर आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं, आपको कुछ भी चाहिए वो चीज़ आपका होगा। द जेंटल एंड शाय आर्टिस्ट डिड नॉट नो व्हाट टू से। ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग, ही ओनली विश टू बी लेफ्ट अलोन टू कैरी ऑन विथ हिज पेंटिंग। ही थॉट हार्ड, बट बिफोर ही कुड रिप्लाई द किंग स्नैप्ड हिज फिंगर्स एंड सेड, आई नो व्हाट टू गिव यू, यू विल बी माई चीफ मिनिस्टर फ्रॉम टुडे। तो जो आर्टिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, जेंटल थे और शाय थे, मतलब शर्मीले भी थे और बहुत सीधे साधे थे, अच्छे थे। तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो क्या बोले। जब राजा उनसे कहते हैं कि आपको जो भी चाहिए आप बोलिए वो चीज़ आपका होगा, तो ये आर्टिस्ट जो थे वो तो शाय थे, शर्मीले थे, उनको कुछ पता नहीं और वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे थे। तो वो कुछ भी नहीं बोले, उनको कुछ समझ नहीं आया। तो फिर उसमें क्या हुआ, वो चाहते थे कि उनको उसके पेंटिंग के साथ अकेले छोड़ दिया जाए, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए था और वो सोचने लगे। पर क्या हुआ कि जो राजा थे उनके फिंगर पे स्नैप्ड करते हैं, जैसे हल्का सा फिंगर को ठोकते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा। तो फिर वो राजा बोले कि तुम आज से मेरे दरबार के चीफ मिनिस्टर होगे, आज ही से मैं तुम्हें चीफ मिनिस्टर अपने दरबार का नियुक्त करता हूँ। तो इस तरह से राजा उनको बोले। अब आगे देख लेते हैं। दिस इज शॉक्ड राजा वर्मा, ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द ऑफर बट ही थॉट दैट इट वुड बी रूड टू से नो, सो ही हैड एक्सेप्ट द पोस्ट। तो ये चीज़ सुन के राजा वर्मा बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्हें तो ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल से इंसान थे जो अपने पेंटिंग के साथ खुश थे। लेकिन राजा जब उनको ऐसा ऑफर देते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो फिर सोचते हैं कि अगर राजा इतने बड़े राजा हैं और वो मुझे खुशी से कुछ दे रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो ये रूड लगेगा। रूड यानी बिल्कुल मतलब राजा को मैं अपमान करूँगा, इस टाइप का लगेगा। तो फिर क्या होता है आगे, एज अ चीफ मिनिस्टर राजा वर्मा ट्राइड his best to fulfill his new duties, but his various plans and actions only led to confused everywhere. Raja Verma was, after all, only a painter. He had never handled matters of the court. He was an intelligent man who realized that he was doing things the wrong way, but he did not know how to solve this problem. अब क्या होता है कि जो राजा वर्मा को तो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और वो बन भी जाते हैं।
अब वो धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होता है, उनका जो न्यू ड्यूटी उन्हें मिला होता है चीफ मिनिस्टर का, तो वो फिर धीरे धीरे उनको इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि जो काम है वो मैं सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। वो कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं, वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे थे मैटर्स को, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों के लिए दिक्कत होता है। तो अब क्या होता है कि हालांकि वो इंटेलिजेंट थे, और तो वो बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो रॉन्ग वे में कर रहा हूँ, वो मैं सही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से निकलने का कुछ रास्ता नहीं पता था कि मैं कैसे निकलूं, कैसे मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। अब क्या होता है, द किंग हाउ एवर कंटिन्यू टू सपोर्ट हिम, लेकिन जो राजा थे वो हालांकि उन्हें कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे थे, है ना, हर एक चीज़ में उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। द पीपल वर एंग्री बट दे डिड नॉट वॉन्ट टू से एनीथिंग दैट वुड अपसेट देयर किंग्स। Finally, the town elders decided to seek help from the king's jester तेनाली रामन। अब क्या हो गया कि अब वहाँ के जो मतलब बूढ़े लोग थे, तो उन लोगों ने अब फाइनली मतलब ये प्लानिंग किया कि अब हम लोग राजा के जिद से, जेस्टर यानी क्या होता है कि एक तरह का किसी के ऊपर जिद करना, जिद लगा देना, तो राजा के इस तरह के बिहेवियर से हम लोग मतलब इसको बचाएंगे ही, राजा वर्मा को। और ये सब सोच के उन लोगों ने फाइनली किसके पास जाने का निर्णय लिया कि अब हम लोग तेनालीरामन के पास जाएंगे और ये जो भी सिचुएशन है इससे हम लोग मतलब हैंडल करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, रमन had a clever idea. He invited the king and his ministers for lunch to his house. He then went to the town's best known carpenter and asked him to prepare a grand feast for his guest. अब तेनालीराम क्या करते हैं कि वो तो बहुत क्लेवर थे, तो उन्हें एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। वो क्या करते हैं कि किंग को और उसके जो भी और भी मंत्री थे उन्हें अपने घर लंच के लिए इनवाइट करते हैं, और जो शहर के सबसे बेस्ट कारपेंटर यानी क्या होता है, जो लकड़ी के काम करते हैं उन्हें कारपेंटर बोलते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, तो उन्हें बुलाते हैं और उन्हें खाना बनाने के लिए बुलाते हैं। मतलब सोच सकते हो कि कारपेंटर से खाना बनवाते हैं, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात है, देख लेते हैं क्या है। One day of the feast, the food was served in beautiful plates and the guests started eating greedily. But in a few seconds, the king began to gasp and called out for water. Soon there were similar cries all around the table. तो अब क्या होता है, उस दिन सबको आ जाते हैं तेनालीरामा के घर खाना खाने के लिए। तेनालीरामा बहुत अच्छे प्लेट्स में गेस्ट को खाना सर्व करते हैं, और गेस्ट लोग बहुत मतलब खाना स्टार्ट करते हैं कि बहुत होता है ना, उत्साह से खाना स्टार्ट करते हैं, तो उस तरह से उन लोगों ने मतलब खाना वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ देर बाद ही किंग जो होते हैं वो बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं और मुंह उनका खुल जाता है। गास्प यानी ज़ोर ज़ोर से सांस लेना और मुंह खुल जाना, और वाटर के लिए वो बोलने लगते हैं कि मुझे वाटर दो। अब यही चीज़ टेबल पे और भी जो उनके मित्र बैठे होते हैं, जो दोस्त बैठे होते हैं, मंत्री बैठे होते हैं, उन लोग का भी यही हालत होता है। वो भी इसी तरह करने लगते हैं, हाँफने लगते हैं और मुँह खुला रहता है। जैसे अगर तीखा बहुत ज़्यादा लगा तो कैसे लगता है, मुंह खुल मतलब अपने आप खुल जाता है, और हम लोग को बहुत तीखा लगता है, पानी पीने का मन करता है, तो वही चीज़ होता है। अब रमन, दिस फूड इज़ हॉरिबल, शाउटेड द किंग, इट्स टू स्पाइसी, टू सॉल्टी एंड रियली अंडर कुक्ड, हु हैज़ मेड इट? इज़ दिस योर आइडिया ऑफ अ feast? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू डाई? अब क्या होता है कि ये जो राजा होते हैं वो तेनालीरामा को बुलाते हैं चिल्ला के, साउटेड यानी चिल्ला के, जो राजा हैं वो बुलाते हैं और बोलते हैं ये खाना बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा तीखा है और पका भी नहीं, अंडर कुक यानी अच्छे से पका हुआ ना होना, तो खाना अच्छे से पका भी नहीं है। तो वो पूछते हैं कि कौन बनाए ये सारा खाना, ये सब आइडिया मतलब तुम्हारा आइडिया था फिस्ट का? फिस्ट मतलब एक जगह जमा होके सब एक साथ खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो ऐसा किसी भी चीज़ को फिस्ट बोला जाता है, जैसे पिकनिक। तो फिर इस तरह पूछते हैं, तो क्या तुम चाहते हो कि हम लोग सब मर जाएं?
ऐसा खाना खा के इस टाइप से वो पूछते हैं। ये देखो ये टेबल है, यहाँ पर राजा बैठे हैं, उनके मंत्री बैठे हैं, ये तेनालीरामा है। Raman waited for the king to calm down. Then, with folded hands, he said, "Forgive me, sir. Let me introduce you to the cook." A worried-looking carpenter now came forward. "This is the best carpenter in Vijayanagar. His work is brilliant. I gave him the job of cooking today." अब क्या होता है कि ये जो रमन है वो वेट करते हैं कि राजा पहले शांत हो जाए, क्योंकि उन्हें तो मिर्ची लगी थी, तो वो सोचे कि राजा पहले शांत हो जाए तो उसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या बोलना है। फिर वो अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं राजा के सामने और फिर वो माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो कुक हैं जिन्होंने खाना बनाया है उसका मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपके सामने। और फिर वरीड लुकिंग मतलब चिंता में बिल्कुल परेशान कारपेंटर उनके सामने आते हैं और फिर वो इंट्रोड्यूस कराते हैं तेनालीरामा। बोलते हैं कि ये विजयनगर के सबसे बेस्ट कारपेंटर हैं, इनका जो काम है वो ब्रिलियंट है, मतलब बहुत अच्छा काम है, और मैं उन्हें आज के लिए एक जॉब दिया हूँ कुकिंग करने का। द किंग ग्लैड एट हिम एंड स्पोक, "आर यू क्रेजी रमन? He may be an excellent carpenter, but does that mean he is a good cook?" तो राजा बोलते हैं कि राजा बिल्कुल हैरान होके और बिल्कुल गुस्सा में, मतलब गुस्सा में देखते हुए बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी? ही मे बी एन एक्सलेंट कारपेंटर, शायद ये अच्छे कारपेंटर हो सकते हैं, लेकिन क्या ये अच्छे से खाना बना सकते हैं? क्या ये कुक हो सकते हैं? ये भले ये कारपेंटर का काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कुकिंग कर सकते हैं। रमन रिप्लाइड सॉफ्टली, रमन ने बिल्कुल धीरे से कहा, "बट सर, इफ एन आर्टिस्ट कैन बी द चीफ मिनिस्टर, व्हाई कैंट अ कारपेंटर बी अ कुक?" वो बोलते हैं कि जब एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो फिर एक कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकते। द किंग नाउ बिगिन टू रियलाइज हिज मिस्टेक, शेकिंग हिज हेड स्लोली ही सेड, "यू आर राइट रमन, द फॉल्ट इज माइन। आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू टेल मी." तो फिर राजा बोलते हैं, राजा को जैसे ही रमन बोलते हैं कि अगर एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो एक कारपेंटर को क्यों नहीं बन सकता है, तो ये बात सुनते ही राजा को समझ में आ जाता है उनका मिस्टेक, और वो फिर धीरे से उसके माथे को सहलाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम सही हो, मैं ही गलत था, तो अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो। द वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन, द किंग सेंट वर्मा Raja Varma back to his old job. The king felt embarrassed, but Raja Varma was very happy. He later thanked Tenali Raman, who just chucked wisely. तो अब क्या होता है कि राजा वर्मा को दूसरे दिन वो क्या करते हैं कि अपनी जॉब में बैक भेज देते हैं। अपना जॉब मतलब जो पेंटिंग वाला काम होता है, और वो जो किंग होते हैं, राजा अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन राजा वर्मा बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि वो अपने काम में बैक आ जाता है। और फिर वो तेनालीरामा को बाद में क्या बोलता है, थैंक्ड बोलता है कि भाई आपने मुझे बचा लिया। चकल का क्या मतलब होता है कि धीरे से हंसना, ठीक है, और तेनालीरामा को क्या बोलता है, थैंक्ड। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर फ्रेंड्स आप लोग को अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय।